शहर के बीच में, जहां बाजार हमेशा लोगों से भरा रहता था और दुकानदार गुजरने वालों को आवाज देते थे, वहां एक अच्छा और ईमानदार मोची अपनी प्यारी बीवी के साथ रहता था। वो सुबह सवेरे से लेकर रात देर तक अपनी छोटी सी मेज पर मेहनत से काम करता, चमड़ा काटता और एहतियात से जूते बनाता था। उसके बनाए हुए जूते सादा मगर मजबूत और आरामदेह होते थे, जिन्हें लोग पसंद भी करते थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी में बदकिस्मती का साया छा गया। ग्राहक आना कम हो गए, पैसों की कमी होने लगी और मोची की सारी मेहनत मुश्किल में बदलने लगी। दिन ब दिन उनकी बचत खत्म होती गई, यहाँ तक कि उसके पास इतने पैसे भी ना रहे कि वो चमड़े का एक टुकड़ा भी खरीद सके। अरे सुनिए, खाना तैयार है, जल्दी आ जाएं। जी बेगम, अभी आता हूं। आज आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? हमारे पास काफी चमड़ा नहीं है। क्रिसमस भी बहुत करीब है, हमारे पास बहुत कम चमड़ा रह गया है। आप परेशान ना हो, जैसे जैसे जूते बिकते जाएंगे हम और चमड़ा खरीद लेंगे। बचे हुए आखिरी चमड़े से मैं बहुत ही उम्दा जूते बनाऊंगा। बस उसी उम्मीद के साथ दोनों ने शाम को सादा सा खाना खाया और सोने के लिए चले गए। वो थके हुए थे, मगर उनके दिल में हमेशा ये उम्मीद रहती थी कि अगला दिन खुशियां लेकर आएगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। सुबह होते ही मोची जल्दी से अपनी वर्कशॉप पहुंचा, जहां उसने एक हैरानकुन मंजर देखा। मेज पर एक बिल्कुल तैयार और खूबसूरत जूतों की जोड़ी रखी हुई थी, जिसे देखकर वो हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि ये किसने बनाए होंगे। जल्दी इधर आओ, जरा देखो, मीज पर जूतों की एक जोड़ी रखी है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये कहां से आए। ये जूते तो एकदम सही बने हुए हैं, हर सिलाई एकदम मुकम्मल है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चलो आज ही इसे बेच देते हैं। उनकी परेशानी जल्द ही खुशी में बदल गई और उनके दिलों में दोबारा उम्मीद जाग उठी। उन्होंने जूतों को अपनी दुकान की खिड़की में सजा दिया और थोड़ी ही देर में एक साफ सुथरा और अच्छी तरह सजा हुआ ग्राहक दुकान में दाखिल हुआ। दुकान में कोई है? मैं बाहर रखे हुए जूते पहनकर देखना चाहता हूँ। जी हुजूर, मैं अभी जूते लाता हूँ, आप आराम से बैठ जाइए। ये अब तक के सबसे बेहतरीन जूते हैं जो मैंने देखे हैं। ये जूते तो एकदम ठीक बैठते हैं और ऐसी कारीगरी दुगनी कीमत की हकदार है। शुक्रिया जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सुनो, आज ही जूते बिक गए और वो भी दुगनी कीमत पर। अब हम और चमड़ा खरीद सकते हैं। जूते अपनी कीमत से दुगनी कीमत पर बिक गए, जिससे मोची 2 मजीद जोड़ियां बनाने के लिए काफी चमड़ा खरीद सका। नई उम्मीद के साथ उसने रात देर तक मेहनत की और फिर थक कर सोने चला गया। अगली सुबह उसने एक और हैरानकुन मंजर देखा। 2 मजीद खूबसूरत जूतों की जोड़ियां तैयार पड़ी थीं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे जूते कभी नहीं देखे। जल्दी इधर आओ, मेज पर जूतों की 2 और जोड़ियां रखी हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये कहां से आए हैं। अच्छा, मैं अभी फौरन आती हूँ। हमारी कौन मदद कर रहा है? लगता है कोई नेकदिल इंसान हम पर नजर रखे हुए है। बारीकी से बनाए गए खूबसूरत जूतों को देखकर वो बहुत खुश हुए और उम्मीद के साथ उन्हें दुकान की खिड़की में सजा दिया। दुकान में कोई है? मैं बाहर रखे हुए जूते पहनकर देखना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने उम्मीद की थी, वैसे ही खरीदार आए और जूतों की बेहतरीन कारीगरी देखकर हैरान रह गए। उनकी खूबी देखकर वो इतने खुश हुए कि उन्होंने खुशी खुशी दुगनी कीमत अदा की। दिन के आखिर तक दोनों जूतों की जोड़ियां बिक चुकी थीं। 4 और जोड़ियां बनाने के लिए काफी पैसे लेकर मोची हल्की बर्फ से ढके शहर की तरफ चल पड़ा। मौसम का जादू उसके दिल को गर्मी और खुशी से भर रहा था। उसने और उसकी बीवी ने शाम का वक्त चमड़ा काटने में गुजारा
और हर टुकड़े को एहतियात से तैयार किया। क्योंकि रात काफी हो चुकी थी तो वो आराम करने चले गए। ये तो कमाल ही हो रहा है, इतने हसीन जूते। जल्दी इधर आओ, मेज पर और भी जूते रखे हुए हैं। जी, मैं अभी फौरन आती हूँ। अगली सुबह बहुत हसीन और अच्छी कारीगरी से बनाए हुए जूते तैयार थे। ये सारे जूते बहुत ही शानदार हैं। वाकई बहुत ही उम्दा है। और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। मूची शाम को जो भी चमड़ा काट कर छोड़ता वो सुबह तक मुकम्मल हो जाता और हर जोड़ी पिछली से भी ज्यादा खूबसूरत होती। जल्द ही इन शानदार जूतों की खबर पूरे शहर में फैल गई और खरीदार उसके दरवाजे तक आने लगे। देखते ही देखते मूची अब गरीब न रहा। हर एक जूता बिक चुका है और अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो गई है। लेकिन ये बताओ, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी मदद कौन कर सकता है? आज रात हम खामोशी से बैठकर पता लगाते हैं कि हमारे मददगार कौन है। उस रात मोची और उसकी बीवी जागते रहे और सच जानने के लिए चुपचाप छुप गए। आधी रात के वक्त उन्होंने खिड़की से हल्की सी चिरचिराहट सुनी। और फिर नन्हे कदमों की आहट आई। पर्दे के पीछे से झांककर उन्होंने देखा कि दो छोटे छोटे बोने जो गुड़ियों से भी छोटे थे वर्कशॉप में दाखिल हो रहे हैं। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उनके पांव नंगे थे। तो क्या इतने अरसे से एल्फ्स ही हमारी मदद कर रहे थे? मगर वो हैरत अंगेज रफ्तार और महारत से काम कर रहे थे। चमड़ा काटते, सीते और हथौड़ी चलाते रहे, यहां तक कि जूते बिल्कुल तैयार हो गए। ये इतनी तेजी से इतने उम्दा जूते कैसे बना लेते हैं? जब काम मुकम्मल हो गया तो बोने उसी तरह खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गए जिस तरह वो आए थे। लगता है वो दोनों जा चुके हैं। आओ देखते हैं उन्होंने कैसे जूते बनाए हैं। अरे वाह, ये जूते कितने खूबसूरत हैं। वाकई ये बहुत ही ज्यादा हसीन हैं। उन्होंने तो हमें अमीर बना दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि उनका शुक्र कैसे अदा किया जाए। मूची और उसकी बीवी ये सब देखकर बहुत मुतासिर हुए। अगली सुबह उन्होंने उनकी मेहरबानी का बदला चुकाने का फैसला किया। उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, फिर भी उनके कपड़े फटे हुए हैं और पांव नंगे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उनके लिए गर्म कपड़े तैयार करूंगी। और मैं अपने हाथों से उनके लिए खास और बेहतरीन जूते तैयार करता हूं। नाश्ते के बाद वो फौरन काम में लग गए। उनके दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए थे। मूची ने खुशी खुशी दो खूबसूरत जोड़ियां जूतों की बनाई और उसकी बीवी बोनों के लिए गर्म कूट, नन्ही पतलूं और छोटी छोटी टोपियां सिलने में मसरूफ हो गई। हर लिबास प्यार से बनाया गया था और उस रात चमड़े की जगह उन्होंने तोहफे बड़े प्यार से मेज पर रख दिए और इंतजार करने लगे। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट और आंखों में खुशी की चमक लिए बोने वापस आए। जब उन्होंने खूबसूरत कपड़े और जूते देखे तो वो हैरान रह गए। खुशी के साथ उन्होंने एक एक करके कपड़े और गर्म जूते बड़े शौक से पहने।
और दोनों बड़ी खुशी से मूची के घर में छलांगे मारते हुए इधर-उधर नाचने लगे। आखिरकार गर्म कपड़े पहनकर वो बहुत खुश हुए। एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखने लगे और खुशी-खुशी छलांगे मारते हुए बर्फीली रात में बाहर निकल गए। उनके नर्म-नर्म कदम बर्फ पर हल्की सी आवाज करते रहे और आहिस्ता-आहिस्ता वो अंधेरे में गायब हो गए, फिर कभी दिखाई ना दिए। उस दिन के बाद से मूची और उसकी बीवी ने नई उम्मीद और खुशी के साथ काम जारी रखा। वो पहले से भी बेहतर जूते बनाने लगे और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलने लगा। वक्त के साथ साथ उनकी जिंदगी सुकून, खुशियों और बरकतों से भर गई और वो एक तवील और खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे।